रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D इन 2D क्लास 7th का टॉपिक है। शॉर्ट सिंपल टॉपिक है और ये एक स्कोरिंग टॉपिक भी है साथ में। छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें जो हमको पढ़ना है कि जो चैप्टर है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D इन 2D, तो 3D और 2D इनका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 3D एंड 2D। तो बेटा ध्यान से समझिए, 3D का मतलब होता है टू डायमेंशनल फिगर्स, टू डायमेंशनल फिगर्स, टू डायमेंशनल फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कैसे मान सकते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये सारे टू डायमेंशनल फिगर्स है ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल। इसी के साथ में अब हमको समझना है कि भाई 3D क्या होता है। तो 3D मतलब 3 से 3 डायमेंशनल फिगर्स, जो 3 डायमेंशनल में हो। फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे भाई इसका भी एग्जाम्पल दो, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है क्यूब इस तरह से, या फिर क्यूबॉइड यानी इस तरह से। तो ये 2D और 3D, ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये 2D डायमेंशनल, टू डायमेंशनल फिगर्स कौन से होते हैं और 3 डायमेंशनल फिगर कौन से होते हैं। इन्हीं फिगर को और थोड़ा सा हम डिटेल्स में देखेंगे कि भाई 2D फिगर्स से 3D फिगर्स किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे 2 डायमेंशनल फिगर्स लेने वाला हूँ और इन 2 डायमेंशनल फिगर से ही जो ड्राइव होते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला 2 डायमेंशनल फिगर हम लेंगे स्क्वायर। क्यों मैं बार बार स्क्वायर लेता हूँ, क्योंकि इससे हम लोग भली भांति परिचित है, अच्छे से हम इसको पहचानते हैं। तो ये जो 2 डायमेंशनल फिगर आपने अभी देखा स्क्वायर, इससे जो 3 डायमेंशनल फिगर बनता है वो बनता है क्यूब। क्या बनता है, क्यूब। देखिए किस तरह से बनता है, ये हमारा स्क्वायर और इसमें एक और हम डबल स्क्वायर अगर बना दें इस तरह से और इसको ज्वाइन कर दें, तो ये वाला जो फिगर अभी आपको मिला है इसको हम कहते हैं क्यूब और इस फिगर को हम कहते हैं स्क्वायर। 2 डायमेंशनल में स्क्वायर कहेंगे और 3 डायमेंशनल में उसी को क्यूब कहेंगे। सेम इसी में जब हम इसमें सेकंड इसका एग्जांपल में लेके बता रहा हूँ कि जब हम इसी के अंदर रेक्टेंगल को ले लें, किसको, रेक्टेंगल को, तो रेक्टेंगल में क्या चेंजेस हो जाते हैं कि रेक्टेंगल जो है वो क्यूबॉइड बन जाता है। जो रेक्टेंगल का 3 डायमेंशनल फिगर है उसको हम कहते हैं क्यूबॉइड। देखिए कैसे, ये एक रेक्टेंगल और ये सेकंड रेक्टेंगल मैंने इसके पास बनाया और इनकी सारी लाइंस को मैंने इसकी सारी वर्टाइसेस को एजेस से मिला दिया, इसको हम कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूब, क्यूबॉइड, स्क्वायर और रेक्टेंगल से मिलके बनते हैं। इसके बाद में आता है जो थर्ड वाला टॉपिक है, थर्ड एक और मैं बता देता हूँ, ट्राइंगल। क्योंकि ये 3 टॉपिक जो मैंने एग्जांपल लिए वो इसलिए लिए क्योंकि इन सबको हम अच्छे से पहचानते हैं। ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल से क्या बनता है, तो देखिए ट्राइंगल से बन जाता है कोन। जो आइसक्रीम का कोन या फिर जो बर्थडे की कैप आप लोग देखते हैं उसको ही कहते हैं कोन। ये कोन जो है ये बनता है ट्राइंगल से, ठीक है। इसको पकड़ के अगर घुमा दिया जाए, रोटेट कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, कोन बन जाता है। तो ये 2 डायमेंशनल फिगर्स थे सारे और ये सारे इनसे ड्राइव हुए 3 डायमेंशनल फिगर्स। अब इसके बाद जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ और जो समझाने वाला हूँ वो होती हैं फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। तो ये फेसेस, एजेस और जो वर्टाइसेस हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको, ये नहीं आपको आएंगी तो आप आगे 8th क्लास के अंदर जो इसको टॉपिक को और आगे बढ़ा के दिया है वो आपको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस को अच्छे से समझेंगे हम स्क्वायर का ही एग्जाम्पल लेके, है ना, मतलब क्यूब का एग्जाम्पल लेके। फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस 3D फिगर्स में होते हैं। तो इसका एक हमने एग्जाम्पल लिया स्क्वायर का। तो देखिए ये एक स्क्वायर बना देता हूँ मैं यहाँ पर सबसे पहले, है ना, मतलब स्क्वायर से जो ड्राइव होता है क्यूब, उसको ये क्यूब बना दिया। ये क्यूब बनने के बाद में अब हम इसके फेसेस, एजेस, और F फॉर फेस, V फॉर वर्टाइसेस एंड E फॉर एजेस। अब फेसेस, वर्टाइसेस, एजेस, फेसेस मतलब क्या होती है, एक पूरी फेस यानी एक पूरी सतह, है ना। सतह बोले तो प्लेन एरिया। तो देखो इसमें कितने प्लेन एरिया फेस में, ये एक ऊपर वाला 1 और जस्ट एक इसके नीचे वाला 2, ये बाहर वाला 3, इसके पीछे वाला 4, 5 एंड 6, मतलब टोटल फेसेस कितने होते हैं इसके अंदर, 6। वर्टाइसेस क्या होते हैं, वर्टाइसेस बोल लो चाहे वर्टेक्स बोल लो, ये वो चीज़ होती है जो 2 लाइन की मीटिंग पॉइंट्स होती है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 लाइन्स। मतलब ये 2
या 3 लाइन्स, 3 लाइन भी हो जाएंगी, 4 लाइन भी हो जाएंगी, एक पॉइंट पे मीट कर रही है वर्टाइसेस कहेंगे ना। जैसे यहाँ 3 लाइन मीट कर रही है तो 3 लाइन भी मीट होगी तो वर्टाइस ही कहलाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 इनको कहते हैं हम वर्टाइसेस। तो चूंकि इसके अंदर पूरी 2 4 5 6 7 8 है ना, एक छूट गई थी, तो एक में कितनी वर्टाइस हो गई, 8 वर्टाइसेस हो गई। अब एजेस देखेंगे तो एजेस क्या होती है, देखो मैं बिल्कुल आपको ये जिगजैग लाइन से बता रहा हूँ, ये वाली लाइन है, इसको हम कहते हैं वर्टाइसेस। ये एजेस, ये एक एज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यानी टोटल एजेस कितनी होती हैं, 12। ये फेसेस, वर्टाइसेस एंड एजेस होती हैं। इनको अभी चूंकि आप लोग छोटे हैं तो फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस इस तरह से आपको ना देते हुए आपको इनको वर्डिंग फॉर्म में देना होगा, है ना। वर्डिंग फॉर्म में कैसे देते हैं, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए एक क्यूबॉइड ले लेते हैं, फिर क्यूबॉइड में एक आपको मैं एग्जाम्पल इसका बता देता हूँ। क्यूबॉइड, ठीक है, एक क्यूबॉइड में यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ क्यूबॉइड किस तरह से ड्रॉ होता है। ये जो है ये हमारा क्यूबॉइड हुआ। अब इसकी नेमिंग कर सकते हैं हम, है ना, जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ वहाँ नेमिंग कर दो, A B C D E F G H। अब नेमिंग भी कहाँ होती है, जहाँ पर पॉइंट होता है। पॉइंट होगा तो नेमिंग होगा, पॉइंट होगी तो, पॉइंट नहीं होगा तो नेमिंग भी नहीं होगा। अब इसकी फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस अगर देखो यहाँ से, जैसे वर्टाइसेस मैंने बताया कॉर्नर पॉइंट्स, तो ये कॉर्नर A B C D E F G H ये सारे क्या होगा, इसके वर्टाइसेस हो जाएंगे, है ना। और एजेस क्या हो जाएंगी इसकी, A B A D D C B C G F C F H E E F D F A H ये सारी इसकी क्या हो जाएंगी, वर्टाइसेस। और एजेस, ये सारी एजेस हो जाएंगे, है ना। वर्टाइसेस तो बता चुका मैं। और फेसेस क्या क्या हो जाएगी, A B C D D E F C G H C B ये सारी इसकी वर्टाइसेस हो जाएंगी, है ना। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। ये तो चीज़ जो है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D इन 2D, इसको जो सेकंड नाम है उसको हम कहते हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इस चैप्टर के सेकंड नाम को, उस नाम से भी वो जाना जाता है। तो अगर ये चैप्टर है कहीं भी तो आप ये समझ जाओ कि ये चैप्टर फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू से खाली नहीं है। फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू इनसे खाली नहीं रहता। ये वाला जो चैप्टर रहता है इनसे खाली नहीं रहता। और यही सारी इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एक ये और एक फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस। ये दो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बाकी ये सारा तो आपका बेसिक होता है, जो आपको बेसिक समझ में आता है, जो आप बेसिक लेके चलते हैं। इसके बाद में देखो 2 फिगर में ले रहा हूँ और आपको उससे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू समझाऊंगा, है ना। फर्स्ट वाला एक फिगर मैंने लिया है जो कि कोन है। क्वेश्चन में यह है कि इस कोन का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हमेशा सीधे सामने से, तो सामने से ये कैसा दिखेगा, सामने से तो ये फिगर बिल्कुल ट्राइंगल के जैसा दिखेगा, ठीक है। तो भाई इसके बाद हम इसको देखेंगे साइड से। साइड से कैसा दिखना है, तो साइड से भी ये जो है बिल्कुल कैसा दिखना है, ट्राइंगल के जैसा दिखना है, क्योंकि कोन है और बना ट्राइंगल से है तो ट्राइंगल के जैसा दिखेगा, दूसरे जैसा तो दिखेगा नहीं। फ्रंट व्यू, साइड व्यू। अब इसका जो बचता है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू जो है ना, जब स्टूडेंट्स हम इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से जब इस पर हम नज़र डालेंगे तो ये फिगर जो है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, सिर्फ सर्कुलर और बीच में एक डॉट, ये बीच में एक पॉइंट। गूगल मैप्स में जब आप जाते हैं और टॉप से देखते हैं तो वो कौन सा व्यू बताता है, टॉप व्यू बताता है। वो टॉप व्यू किस चीज़ का होता है, आपके घर की बिल्डिंग का, जिसमें आपको आपके घर की छत दिखती है और कोई दूसरी चीज़ नहीं दिखती, है ना। सेकंड फिगर एक और मैं ले रहा हूँ। देखो ये एक हट है, जैसा कि आप लोग भी ड्राइंग में बनाते रहते हैं, है ना, इस तरह का हट है, ठीक। हाँ, अब देखो इसके भी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बताना है। तो पहले इसका फ्रंट व्यू बता देते हैं। फ्रंट व्यू कैसा रहेगा इसका, जैसा हम इसको सामने से देखेंगे तो सामने से देखने पर ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। बाकी और कुछ चीज़ नहीं दिखेगी, सिर्फ इस तरह से दिखेगा फ्रंट में, ठीक है। साइड व्यू से देख लेते हैं, साइड से कैसा दिख रहा है। साइड से देखेंगे तो सिर्फ ये वाली चीज़ दिखेगी, मतलब सिर्फ उसका
जो कह सकते हैं साइड की व्यू, तो साइड का व्यू चूँकि इस तरह से दिखने वाला है हमें, ये इसका साइड व्यू होगा। और जब हम इसको टॉप से देखेंगे, टॉप व्यू जब इसका देखेंगे तो इसका टॉप व्यू थोड़ा सा अलग बनेगा तो सेम ही, वैसे इसको कोई दिक्कत नहीं है। टॉप व्यू इस तरह से बनेगा इसका, ये हो गया इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। इज इट वेरी सिंपल और बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हम लोग इसको कर सकते हैं। और इस चैप्टर में अगर आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली तो इतनी चीज़ों के अलावा कोई दूसरा चैप्टर इससे बाहर, दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं जाता है। ओके, थैंक यू।